हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज लगभग महीने भर बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरे ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उन काम में बिजी था। तो आपके 80% तो हो गया था कोर्स और 10% 20% बाकी था, जो छोटा सा टॉपिक है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ। परसों आपके एग्ज़ाम है, यानी 20 तारीख को। तो उससे पहले मैं सोचा कि जैसे टाइम निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अब क्या है, व्यक्तित्व मापन की विद्या चल रही थी। व्यक्तित्व मापन की विद्या में दो विद्या, एक प्रक्षेपी विद्या मैंने पढ़ा दी थी। अब जो विद्या बाकी थी वो तो कौन सी थी? अप्रक्षेपी और मनोविश्लेषणवादी। अप्रक्षेपी विधि में प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, आत्मकथा विधि और अनुसूची विधि है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ विधि, इसमें 4 प्रश्नावली होती है। मिश्रित प्रश्नावली, और जो मिश्रित प्रश्नावली होती है, और चित्रित प्रश्नावली होती है, शाब्दिक प्रश्नावली, जो 4 प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली, यानी 4 प्रश्नावली इसमें होती है। कितनी? 4 इसमें प्रश्नावलियाँ होती है। और ये किसने दिया थी? प्रश्नावली विधि जो दी थी वो वुडवर्थ ने दी थी। अब दूसरा क्या है? साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार उसे कहते हैं आमने सामने बैठकर किया गया उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप जो होता है वही साक्षात्कार कहलाता है। जो किसने दी थी? जॉन डार्ले ने जो विधि दी थी। अब कौन सी? आत्मकथा विधि विलियम वुंट ने दी थी। आत्मकथा विधि में ये बात मुख्य बताई गई है। आत्मकथा यानी व्यक्ति जो है अपनी बारे में पूरी जो अपनी कथा है, अपनी जो पूरी पुरानी कहानी है, अपनी जो बारे में है पूरी बातें बताता है। तो जो आत्मकथा विधि जो है विलियम वुंट ने दी थी। और अनुसूची विधि है, जो इसमें अनुसूची से संबंधित कार्य किया जाता था, तो वो अनुसूची विधि है। अब दूसरी क्या है? मनोविश्लेषणवादी विद्या, मनोविश्लेषण विद्या। एक तो है स्वतंत्र शब्द साचार्य विधि। इसमें मुख्य रूप से ये आता है कि किसने दी? तो ये फ्रांसिस गाल्टन ने दी थी। और दूसरा स्वप्न विश्लेषण विधि, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दी थी। एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ कि चल रही है क्लास। हाँ, चल रही है। ये हो गया है। अब दूसरा देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसे कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसे कहते हैं? आप सोचिए, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों में जो विभिन्नताएं होती है। कोई व्यक्ति कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, यानी कोई पढ़ने में होशियार होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई नई नई चीज़ों का निर्माण करने में जिसकी रुचि ज़्यादा होती है, कोई जो है अलग अलग जो जिसकी स्पोर्ट्स में रुचि होती है, किसकी पढ़ाई में रुचि होती है, किसकी बिजनेस में रुचि हो जाती है। तो उसकी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हैं। कोई क्या पसंद करता है, कोई अलग चीज़ पसंद करता है, तो वो क्या है, उसका आधार पर जो है व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता में ये 3 बालक, मुख्य रूप से जो 4 बालक वो पढ़ाए जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जिनका जो है बुद्धि, जिनकी IQ है जो है 140 से ऊपर होता है, जो है बुद्धि लब्धि जिसकी जो है 140 से ऊपर होती है, यानी जो बहुत होशियार बालक होते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो वो जल्दी से याद कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जो है इसमें जो है सृजनात्मक बालक नहीं आएंगे, मतलब इसमें जो है सृजनात्मक बालक आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। सृजनात्मक बालक दूसरा देखते हैं। सृजनात्मक बालक क्या कहते हैं? सृजनात्मक बालक वो कहलाते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो है, यानी IQ जो है 110 से ऊपर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुख्य रूप से ये है, सृजनात्मक बालक वो होते हैं जो नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं। अब प्रतिभाशाली बालक जो है वो सृजनात्मक बालक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई कंफर्म नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक सारे जो है सृजनात्मक बालक हो। अब तीसरा क्या है? पिछड़े बालक। कौन सा है? पिछड़े बालक। पिछड़े बालक वो हो जाते हैं जो सामान्य रूप से हम जो पढ़ाया जाता है, जो कार्य दिया जाता है, उन कार्यों में वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। उनको एक्स्ट्रा टाइम देखो, उनको अच्छा समझाया जाता है, ज़्यादा उन पर मेहनत की जाती है, तो उन बालकों को क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। चौथा कौन सा है? अवसर वंचित बालक। अवसर वंचित बालक यानी है कि ऐसे बालक जिनको जो है मुख्य रूप से जो है अवसर नहीं मिल पाते। अवसर नहीं मिल पाते कहने मतलब जो है, जो वे बालक जिनको है अपनी जो आर्थिक स्थिति के कारण, अपनी जो आसपास के माहौल के कारण जो है उनको है ना पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते, जिसके कारण वे आगे बढ़ सके, वो है अपनी जो है पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, वो अपने कार्य को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, तो अवसर वंचित वो बालक कहलाते हैं। अब देख लिए अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या कहलाती है? अब ये क्या कहलाती है? मुख्य आपको बता रहा हूँ। तो इनमें से क्या है कि जो मुख्य जो सार है वो बता रहा हूँ आपको। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, इसमें से परिभाषा कोई एक आध आती हो तो आती हो, नहीं तो ऐसी नहीं आती है। पूरे 30 क्वेश्चन में से इसमें 1-2 प्रश्न परिभाषा तो आ जाती हो तो आ जाती है, नहीं तो नहीं आती है। इसमें जो आजकल इसमें अभिप्रेरणा, मतलब जो पूरे CDP वाले टॉपिक में अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या कहलाती है?
वह गुण जिसके माध्यम से बालक लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, यानी वह गुण जो है जिसके माध्यम से बालक जो लक्ष्य की ओर, यानी अपने जो उद्देश्य, जो लक्ष्य प्राप्त किया, जो गोल उसका है, उसकी ओर अग्रसर होता है। कहने का मतलब क्या है, अभिप्रेरणा वो कहलाती है जो हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास पैदा कर देती है, हमारे अंदर जो जुनून पैदा कर देती है, उसको क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा जो है, अब अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो होती है, एक तो बाह्य होती है, एक आंतरिक होती है। ये बात में और है, दूसरे जो मैं बताऊंगा, बाह्य वो कहलाती है जो दूसरों के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे क्या है, दूसरे जो बालक है, दूसरे जो व्यक्ति हमारे आसपास के, वो हमें अभिप्रेरणा देते हैं, तो वो अभिप्रेरणा कहलाती है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा वो कहलाती है जो हमारे अंदर जो है, हम खुद अपने आप को अभिप्रेरित करते रहते हैं, अपने आप को अपने जुनूनियत अपने अंदर रहती है, तो उसको कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। अब मास्लो के अनुसार जो है, ये मुख्य रूप से आते हैं किनके अनुसार, कितने अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हैं। मास्लो के अनुसार 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात वो कहलाती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, वो और अर्जित यानी जो हमें जन्म के बाद अर्जित की जाती है। दूसरा थॉमसन, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक यानी हमारे स्वभाव में सामान्य रूप से जो होती है, उनको स्वाभाविक जो अभिप्रेरणा वो कहलाती है। कृत्रिम वो कहलाती है जो हमें दूसरे से प्राप्त हो। जैसे स्वाभाविक तो यार स्वाभाविक मतलब क्या, जैसे शिक्षा, ज्ञान, ये जो इनसे क्या पे हम अभिप्रेरित होते हैं। और कृत्रिम यानी जो है हम किसी दंड के प्रभाव से हम कोई कार्य करते हैं, लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं किसी पुरस्कार के प्रभाव से, तो वो क्या है, कृत्रिम कहलाती है। अब तीसरा क्या, गेरेट के अनुसार जैविक 3 प्रकार का होता है जैविक गेरेट के अनुसार अभिप्रेरणा। जैविक, मनोसामाजिक और मनोवैज्ञानिक 3 प्रकार की होती है। जैविक कौन सी होती है, जैविक वो जो होती है जो जन्मजात जो अभिप्रेरणा होती है, वो सारी क्या कहलाती है, जैविक कहलाती है। दूसरी क्या, मनोसामाजिक, जो हमें समाज से प्राप्त होती है, उससे मनोसामाजिक कहलाती है। और मनोवैज्ञानिक जो है, हमें जो मनोवैज्ञानिक वो कहलाती है जो संवेग जो होते हैं हमारे अंदर, जो संवेग, जो हमारे अंदर पढ़ने का संवेग, यानी जो तीव्र इच्छा, जो अलग अलग जो संवेग होती है, जिज्ञासा का संवेग, जो अलग अलग जो संवेग होता है, तो वो जो है वो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा में वो आता है। मनोसामाजिक जो है, समस्त जो मूल प्रवृत्ति करते हैं समाज में, वो सारी जो है हम उसमें किसमें कहलाती है, मनोसामाजिक अभिप्रेरणा में कहलाती है। मुख्य रूप से इसके प्रकार पूछते हैं, तो मुख्य ये रूप से टॉपिक हो गए। अब छोटे टॉपिक और बता देता हूँ, जैसे भाषा, लिंग और सामाजिकरण। सामाजिकरण वह है कि हम सामाजिकरण का मतलब ये है कि हम समाज के प्रभाव में आके जिस माहौल के अंदर, ऐसा माहौल बालक जो है अलग अलग माहौल में अलग अलग जो है उसको शिक्षा प्राप्त होती है, अलग अलग तरह से वो आगे बढ़ पाता है। जैसे उसको अच्छा माहौल मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगा और वो अवसर उससे अच्छे प्राप्त होंगे। अगर माहौल सही नहीं मिले तो वो आगे नहीं प्राप्त होगा। उसके जो थॉट्स को, उसके जो विचारों को ज़्यादा कोई देखे, मतलब उसके विचारों को कोई क्या है ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देगा और अच्छे माहौल में उस पर ध्यान देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की वो कोशिश करेगा बालक। तो सामाजिकरण उसे कहते हैं, समाज में मिलकर जो है कोई बालक का विकास अच्छा होता है तो उसे क्या कहता है, सामाजिकरण कहते हैं। अब जो बालक के विकास में भाषा और लिंग का कैसे प्रभाव है, भाषा और लिंग भी आपका छोटा सा टॉपिक है। भाषा का प्रभाव कैसे, बालक जो है अलग अलग भाषाएं, जो जैसे बालक जो है जैसे बालक राजस्थान का है तो राजस्थान में वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसे जल्दी उससे कोई भी जो है बात समझ में आएगी, क्योंकि वो राजस्थान में पढ़ाई कर रहा है। अगर वो यहाँ से वो इंग्लैंड चले जाए, ब्रिटेन चले जाए या दक्षिण के इलाकों में चले जाए, वहाँ अलग भाषा है, तो उसको वो जो है वहाँ उसके विकास होने में कुछ समय लगेगा। वो धीरे धीरे उसका विकास होगा, धीरे धीरे वो भाषा को सीखेगा, धीरे मतलब उसमें समय लगेगा कुछ, इसका मतलब यही है। और लिंग का क्या प्रभाव, लिंग का प्रभाव ये है कि क्या है, शिक्षा में जो है लिंग का प्रभाव कभी नहीं आता है, पर क्या है बहुत सारे रूढ़िवादी जो मानते हैं वो क्या है बालकों को शिक्षा में आगे रखते हैं और जो बालिकाओं को या महिलाओं को पीछे रखते हैं। तो पिछले रूढ़िवादी थे, अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अब क्या है कि दोनों को समान माना जा रहा है, दोनों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से क्या है, लिंग के प्रभाव जो है, अब जो लिंग के अनुसार जो है अलग अलग विभाजित किया जाता था शिक्षा में बालक बालिकाओं को, तो अब वो नहीं किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये जो मुख्य टॉपिक थे वो आपको मैंने समझा दिए हैं। अब कल एक और क्लास में दिन में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अगर हो सके या तो शाम तक तो कर दूंगा। तो उसमें कुछ टॉपिक और है तो आपको मैं समझा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और हमेशा ये ध्यान रखें, यूँ ना समझिए कि अब लास्ट में अब क्लास ले रहे हैं, यूँ सोचिए कि आप सोचिए कि अभी ले रहा हूँ तो ये क्या है कि आपको अच्छे से याद रह जाएगा कि हाँ परसों तो क्लास ली थी, आपको जल्दी याद आ जाएगा इसमें जो एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और हमेशा जो ठान लिया तो जीते, अगर मान लिया तो हार, तो कभी हार ना मानिए और कोशिश करते रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। AK लर्निंग वर्ल्ड।